हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या? आयनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद प्रॉपर्टी आएगी, वो है सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। सॉल्युबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। देखो, सॉल्युबिलिटी और पार्टीशन कोफिशिएंट का हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उनको एक साथ ही पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब, सॉल्युबिलिटी दो तरीके से, कैसे कैसे? वाटर सॉल्युबिलिटी या एक्वा सॉल्युबिलिटी जिसको कहते हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एंड दूसरा लिपोफिलिसिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन लिपिड। ठीक है, वाटर सॉल्युबिलिटी और दूसरी क्या? लिपिड सॉल्युबिलिटी। है ना, किसमें किसमें दो सॉल्युबिलिटीज की हम बात करेंगे, वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और लिपिड में सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तीसरी बात, दूसरी चीज, तो वो तो क्या हो गया? सॉल्युबिलिटी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है? रेशियो होता है। किसमें? ऑयल लिपिड फेज में सॉल्युबिलिटी का, और या फिर ऑर्गेनिक फेज में सॉल्युबिलिटी का, और वाटर फेज में सॉल्युबिलिटी का। ठीक है, तो अलग अलग दोनों को नहीं पढ़ेंगे, हम एक साथ पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी और पार्टीशन कोफिशिएंट हमें साथ में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे बेटा? सॉल्युबिलिटी से। ठीक है, अब देखो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि ड्रग कब एब्जॉर्ब होगी? जब किस फॉर्म में होगी? अनआयनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, आयनाइजेशन के केस में हमने पढ़ा कि ड्रग एब्जॉर्ब होगी कब, क्या होगी बेटा? वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में। ठीक है, अब बात सॉल्युबिलिटी की करेंगे। ठीक है, तो फॉर ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन अ ड्रग शुड हैव सफिशिएंट एक्वस सॉल्युबिलिटी। अब देखो, किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों चीज होनी चाहिए। इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर एंड इट शुड ऑल्सो बी सॉल्युबल इन द लिपिड फेज। दोनों में होना चाहिए, है ना। किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए वाटर में भी सॉल्युबल होना चाहिए और लिपिड में भी सॉल्युबल होना चाहिए। रीजन क्या है बेटा? देखो, ड्रग जो है ना, जब वो वाटर में डिजोल्व होगी, किसमें होगी? वाटर में डिजोल्व होगी, तभी क्या होगा उसका डिसोल्यूशन? जब वाटर में डिजोल्व होगी तो क्या होगा बेटा? वो सिस्टम में पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचेगी, है ना। ड्रग वाटर में डिजोल्व होगी, कहाँ पहुंचेगी? एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन साइट पे। ठीक है, अब जैसे मान लो एक टैबलेट हमने ली किसी भी ड्रग की, मान लो पैरासीटामोल की हम टैबलेट ले रहे हैं। ठीक है, ये टैबलेट है, ये डिसइंटीग्रेट होगी, किस में टूटेगी? अपने ग्रैन्यूल्स में टूटेगी। ठीक है, ग्रैन्यूल्स में टूटेगी, देन अगेन ये क्या होगी? अपने पार्टिकल्स में टूट जाएगी। इसके बाद इसका क्या होगा? डिसोल्यूशन, मतलब क्या होगी? डिसॉल्व होगी। तभी उसके बाद कहाँ पहुंचेगी? ये एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचेगी। एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी एब्जॉर्ब साइट पे? जब वो वाटर में क्या होगी? डिसॉल्व होगी। वाटर या बोलो फिर इंटेस्टाइनल जो फ्लूइड है उसमें डिसॉल्व होगी, तभी जाकर के कहाँ पहुंचेगी? वो एब्जॉर्प्शन साइट पे पहुंचेगी। ठीक है, तो हमने पहली बात क्या निकली कि ड्रग जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी तब तक वो एब्जॉर्प्शन साइट पे नहीं पहुंचेगी। तो ड्रग को क्या होना चाहिए? वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात है, एब्जॉर्प्शन साइट तक तो पहुंच गई। अब एब्जॉर्प्शन साइट क्या है? ये एब्जॉर्प्शन साइट जो है, एब्जॉर्प्शन साइट क्या है बेटा? एक कोई ना कोई बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। क्या है? बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी? फॉस्फोलिपिड की बनी होगी। किसकी बनी होगी? फॉस्फोलिपिड की। लिपिड की बनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उससे कोई भी चीज ट्रांसफर होगी या उसको पार करके जाएगी, कब जाएगी? जब वो क्या होगी? लिपिड सॉल्युबल होगी। तो इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमारी ड्रग क्या होनी चाहिए? लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो क्या मतलब निकली बात का? बात का मतलब ये निकला कि ड्रग को लिपिड सॉल्युबल भी होना चाहिए और वाटर सॉल्युबल भी होना चाहिए। ठीक है, अब कितना लिपिड सॉल्युबल हो, कितनी वाटर सॉल्युबल हो, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम बेटा। ड्रग शुड हैव अ प्रॉपर हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, ड्रग के पास क्या होना चाहिए? HLB वैल्यू उसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, H मतलब हाइड्रोफिलिक, L मतलब लिपोफिलिक, B मतलब बैलेंस। किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए उसकी एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए? HLB वैल्यू होना चाहिए। समझ में आई बात?
ठीक है ना। तो क्या मतलब निकला, सॉल्युबिलिटी के केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ड्रग हमारी तभी एब्जॉर्ब हो जाएगी जब उसमें दोनों करेक्टरिस्टिक हो, वो वाटर सॉल्युबल भी और लिपिड सॉल्युबल भी, और उनके बीच में एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, HLB वैल्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। आइडियली for optimum absorption, drug should be drug should have sufficient aqueous solubility to dissolve in the fluid at absorption site. At absorption site, and it should it should also have it should also have lipid solubility. It should also have lipid solubility to facilitate to facilitate the transfer of drug across the लिपोइडल बायोमेम्ब्रेन। लिपोइडल मतलब किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड की, लिपोइडल बायोमेम्ब्रेन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ड्रग अक्रॉस द लिपोइडल बायोमेम्ब्रेन, इन अदर वर्ड्स a perfect hydrophilic lipophilic balance hydrophilic lipophilic balance should be there in the structure of drug for optimum bioavailability। ठीक है, समझ में आई बात, क्या बोल रहा है, वही वाली बात, क्या कि ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग में एक्वस सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए और लिपिड सॉल्युबिलिटी भी होनी चाहिए, और उनके बीच में एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ठीक है, इसके बाद बेटा एक पॉइंट इसमें ये बनता है कि देखो, जब हम हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस की बात कर रहे हैं तो हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, पार्टीशन कोफिशिएंट की। पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, तो हम यहाँ पे आगे मेंशन करेंगे, क्या, पार्टीशन कोफिशिएंट। आप लोग को पता है पार्टीशन कोफिशिएंट, फिजिकल फार्मेसी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो पार्टीशन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज
the ratio of concentration of drug distributed between two immiscible liquids. Immiscible solvents या liquids at equilibrium. Generally, anactanol and buffer of pH 7.4 is used for determination of partition coefficient. ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो P क्या हो जाएगा? P इक्वल टू concentration of drug in an octanol divided by concentration of drug in buffer of pH 7.4. ठीक है, तो P इक्वल टू C ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय C इन वाटर. ठीक है, तो कंसंट्रेशन में जो ड्रग ऑक्टेनॉल में जो ड्रग का कंसंट्रेशन होगा वाटर में. तो वो करते क्या है, एक मेजर कैसे करते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट. एक हमने 1 ग्राम ड्रग ली, ठीक है, 50 ml हमने एनऑक्टेनॉल ले लिया, 50 ml हमने वाटर ले लिया. ठीक है, एक सेपरेटिंग फनल में उसको डाला, उसमें 1 ग्राम ड्रग डाली, उसको कंटिन्यूसली क्या किया हमने, शेक किया. 4 से 5 मिनट तक हम शेक करते हैं. तो ड्रग क्या होगा बेटा, कुछ ड्रग एब्जॉर्ब डिजोल्व होगी कहाँ पर, एनेक्टेनॉल ऑक्टेनॉल में, कुछ ड्रग डिजोल्व होगी कहाँ पर, वाटर में. ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ऑक्टेनॉल अलग कर लेते हैं, वाटर को अलग कर लेते हैं. फिर टाइट्रेशन से या जो भी मेथड अवेलेबल है उस ड्रग को मेजर करने के लिए, तो उसमें हम क्या मेजर कर लेंगे, कंसंट्रेशन निकालेंगे. ऑक्टेनॉल में कितना कंसंट्रेशन है और बफर में कितना कंसंट्रेशन है या वाटर में कितना कंसंट्रेशन है, उनका हम रेशियो निकाल देंगे. तो क्या निकल आ जाएगा, पार्टीशन कोफिशिएंट. अब पार्टीशन कोफिशिएंट क्या, किस चीज़ का मेजर है? पार्टीशन कोफिशिएंट इस चीज़ का मेजर है कि ड्रग वाटर में कितनी सॉल्युबल है या बफर में कितनी सॉल्युबल है और ऑक्टेनॉल में कितनी सॉल्युबल है. ठीक है, अब इस वैल्यू से P की वैल्यू से हम निकाल सकते हैं कि हायर द P वैल्यू, जितनी ज़्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी, हायर द P वैल्यू, क्या हो जाएगा, मोर लिपिड सॉल्युबल. ठीक है, जितनी ज़्यादा P की वैल्यू होगी, ड्रग क्या होगी, सॉल्युबल होगी. किसमें, लिपिड में. देखो ऑक्टेनॉल और लिपिड अब क्या होंगे, एक जैसे बोल सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद लोअर द P वैल्यू, लोअर P वैल्यू क्या मतलब हुआ, मोर वाटर सॉल्युबल. ठीक है, तो P की वैल्यू P की वैल्यू हाई है मतलब वो लिपिड में ज़्यादा सॉल्युबल है. P की वैल्यू कम है तो इसका मतलब क्या है, वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है. इन जनरल द पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू, in general the P value in the range of 1 to 2, range of 1 to 2 of a drug is sufficient for passive डिफ्यूजन. देखो 1, अब बात को समझना, 1 है यदि P की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो उसका मतलब क्या हुआ, 50% ड्रग डिजोल्व हो रही है किसमें, लिपिड में, और 50% ड्रग डिजोल्व हो रही है कहाँ पर, वाटर में. मतलब इसकी लिपिड और एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या है, 50-50 है. ठीक है, लिपिड एंड एक्वस सॉल्युबिलिटी क्या है, लिपिड सॉल्युबिलिटी और एक्वस सॉल्युबिलिटी का रेशियो क्या हो गया, 50-50.
50 हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। यदि P की वैल्यू 2 है ना, P की वैल्यू यदि 2 है तो क्या हो गया, वाटर के कंपैरिजन में ड्रग लिपिड में क्या है, ज्यादा डिजोल्व हो रही है, इससे दुगनी डिजोल्व हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो P का मतलब 50% लिपिड में एंड 50% कहाँ पर है, वाटर या एक्वस में। किसका मतलब हुआ ये, P इक्वल टू 1 का, ठीक है। और P इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, P का इक्वल टू 2 का मतलब हुआ कि लिपिड सोलिबिलिटी हाई है इन कंपैरिजन टू द एक्वस सोलिबिलिटी, डबल द लिपिड सोलिबिलिटी देन एक्वस सॉलिबिलिटी, ठीक है। तो यदि P की वैल्यू 2 है तो एक्वस डबल लिपिड सॉलिबिलिटी डबल है किसके कंपैरिजन में, एक्वस सॉलिबिलिटी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात निकली कि पार्टीशन कोएफिशिएंट 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, है ना, या तो दोनों वाटर एक्वस सॉलिबिलिटी क्या हो, बराबर हो, या लिपिड सॉलिबिलिटी डबल हो किसके कंपैरिजन में, एक्वस सॉलिबिलिटी के कंपैरिजन में, तब ड्रग का एब्जॉर्प्शन क्या होता है बेटा, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और निकल के आता है जब हम पढ़ते हैं, इसमें एक पॉइंट क्या निकल के आता है, फॉर मैक्सिमम सॉलिबिलिटी, ठीक है। कोई ड्रग है उसकी सॉलिबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, इस बात के लिए, ठीक है, सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक। तो मोस्ट ड्रग्स जो है हमारी क्या है बेटा, वीक एसिड है या फिर क्या है, वीक बेस, ठीक है। तो अब इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इनका सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, क्या बना देते हैं, सॉल्ट फॉर्म बना देते हैं, ठीक। तो बेस टू इंक्रीज द solubility and dissolution rate, salt form of the drug are made, क्या बनाते हैं हम, सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, कैसे बनाते हैं बेटा, वी फॉर वीक एसिडिक ड्रग्स for weak acidic drug strong basic salts are made, for example सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक ड्रग, ठीक है। क्या करना है, एसिडिक ड्रग है तो उनका क्या बना देते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट बना देते हैं, फॉर एग्जांपल थायोपेंटल सोडियम, थायोपेंटल क्या है, एसिडिक ड्रग है, हम क्या कर रहे हैं, उसका सोडियम सॉल्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, क्या करने के लिए, उसकी सॉलिबिलिटी को बढ़ा देने के लिए, ठीक है। उसका जस्ट ऑपोजिट फॉर weak basic drug strong acidic salts are made, strong acid salts are made, acid salts are made, for basic drug, for basic drug strong acidic salts are made, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फेट सॉल्ट ऑफ बेसिक ड्रग्स, फॉर एग्जाम्पल डाइफेनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा डाइफेन हाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। क्या किया हमने, डाइफेनहाइड्रामिन हमारी एक क्या थी, वीकली बेसिक ड्रग थी, उसका हमने क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्ट बना दिया। इससे क्या होता है, उसका डिसोल्यूशन या उसकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है और वो आसानी से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है,
ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, क्यों ऐसा होता है, इसके लिए एक पूरी हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, इस हाइपोथेसिस का नाम है तुम्हारा बड़ा अच्छा सा नाम है, इसका नाम है इसलिए तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं चाह रही कि तुम इसको पढ़ो। ये ना पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है, और साथ में ना ये तुम्हारा सैचुरेशन सॉलिबिलिटी उन सब की बात करती है, जरूरत नहीं है तुम्हें ये पढ़ने की, है ना। तो ये हो गई किसकी बात, सॉलिबिलिटी और पार्टीशन कोफिशिएंट की। ठीक है, तो क्या मतलब निकल के आई बात, एकदम जनरलाइज सिंपल टर्म में क्या बात निकली कि हमारी ड्रग कब एब्जॉर्ब होगी, जब वो पानी में भी डिजोल्व हो, एक्वा सॉल्युबल भी हो और लिपिड सॉल्युबल भी हो, और उन दोनों का एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ी, हाइड्रोफिलिक भी हो और लिपोफिलिक भी हो, इनके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। फिर एक बात और क्या, कि यदि ड्रग वाटर सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल नहीं हो रही है तो हम क्या करेंगे, उनका क्या बना देंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उनका सॉल्ट बनाते हैं। वीकली एसिडिक ड्रग का बेसिक सॉल्ट बनाते हैं, और बेसिक ड्रग का क्या बनाते हैं, एसिड सॉल्ट बना देते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल थायोपेंटल सोडियम, तो थायोपेंटल क्या है, एसिडिक ड्रग है, उन्होंने उसका क्या बना दिया, सोडियम सॉल्ट बना दिया। डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एसिडिक ड्रग है, सॉरी बेसिक ड्रग है, उसका हमने क्या बना दिया, HCl सॉल्ट बना दिया। ठीक, तो ये हो गया क्या तुम्हारा, सॉलिबिलिटी एंड पार्टीशन कोफिशिएंट। बस इतना ही करना है, इसमें से ज्यादा करने की जरूरत आपको